पिछले एपिसोड में यूइंग ने मिस पिंग के पास बिल्कुल अपने जैसे ही लॉकेट को देखा था और उसे देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इसके बाद वो इसके लॉकेट को लेते हुए पूछती है कि यह लॉकेट तुम्हारे पास में क्यों है, जिस पर मिस पिंग उससे कहती है कि इसकी कहानी बहुत ही लंबी है। तब इसके ऐसी बात सुनकर यूइंग उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे इसके बारे में बताओ। जिसके बाद मिस पिंग बताने लगती है कि आज से 43 साल पहले किसी कपल को 1000 साल पुराना आइस स्टोन मिला था, जिस समय उनकी पहली डॉटर हुई थी और उन्होंने उसका नाम सेन सुजेन रखा था। लेकिन फिर उसके 2 साल के बाद उनकी दूसरी डॉटर हुई और उन्होंने उसका नाम सेन सुबिंग रखा। इसके बाद वो आगे कहती है कि उस कपल ने उस 1000 साल पुराने आइस स्टोन का यूज किया और उसका यूज करके उन्होंने एक जैसे लॉकेट को बनवाया, जिसमें से कि एक के ऊपर जेन वर्ड लिखा हुआ था जबकि दूसरे के ऊपर बिंग वर्ड। तब इसके बारे में सुनकर यूजिंग भी इस बात से थोड़ी सी हैरान होने लगती है और वही मिस पिंग उसे आगे बताने लगती है कि जब उनकी पहली डॉटर केवल 2 साल की थी तब वो अपने मदर के साथ में घूमने के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन फिर अचानक से वो वहाँ से खो गई और इसीलिए इसके वजह से मदर को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हुआ और वो हमेशा ही खुद को इसके लिए ब्लेम करने लगी। इसके अलावा किसी ने जानबूझकर उनके हस्बैंड को भी किसी जाल में फंसा दिया और इस तरह से वे पैरालाइज हो गए और फिर इसी तरह से आखिर में मदर गुजर गई। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूइंग काफी रोने लगती है, जिसे देखते ही मिस पिंग तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी यंगर सिस्टर सुबिंग हूँ और उस समय हम सबको लगा था कि तुम कहीं पर मर गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यूजिंग भी इस बात से हैरान हो गई होती है और फिर वो मिस पिंग से कहती है कि क्या सच में तुम मेरी यंगर सिस्टर हो। लेकिन तभी मिस पिंग उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम हुआंगफू होली डायनेस्टी में क्यों हो और तुम फेंगकेंग हाई के अंडर में डेथ वॉरियर कैसे बन गई। लेकिन असल में यूजिंग को इसके बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं होता और इसीलिए वो मिस पिंग को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाती और फिर वो कहती है मुझे केवल इतना पता है कि मैं हुआंगफू होली सेक्ट में हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजिंग को अपने गलती के बारे में रियलाइज हो गया था, इसीलिए वो मिस पिंग से कहने लगती है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि आज से आधे महीने पहले मैंने तो तुम्हें मार दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस पिंग को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और इसीलिए वो यूजिंग से भी कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए खुद को ब्लेम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि असल में तुम्हें भी तो उस समय इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर यूजिंग कहती है ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी अबैंडन नहीं किया था और उसके अलावा मेरा नाम तो सेन सुजेन है। तभी मिस पिंग सुजेन से कहती है कि अब हमारी मदर हमारे साथ में नहीं है, जिसके तुरंत बाद सुजेन उससे पूछने लगती है कि आखिरकार हमारे फादर कहाँ पर हैं क्योंकि मैं तुरंत ही उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन यह सुनते ही मिस पिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो इससे बता देती है कि फादर भी 8 साल पहले गुजर गए और इसीलिए मैंने उनको मदर के साथ में दफना दिया। तब इसके बारे में पता चलते ही सुजेन भी इस बात से काफी उदास हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे तो अभी भी मेरे लाइफ के बारे में पता चला था लेकिन अब मदर और फादर हमारे साथ में नहीं है और इसीलिए वो कहने लगती है कि आखिरकार हेवन तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। तभी मिस पिंग सुजेन से कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें हेवन से देख रहे होंगे और इसीलिए वे हमें एक साथ में रीयूनाइट होता हुआ देख काफी खुश होंगे। लेकिन तभी सुजेन कहने लगती है कि तुमने अभी अभी कहा कि किसी ने हमारे फादर को फंसाकर उनको पैरालाइज करा दिया और इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार वो कौन है और मैं उसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। तब इस पर मिस पिंग भी उसे बता देती है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि गोंगसुन यांगचेन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सुजेन उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें अपने हाथों से जरूर मारूंगी। लेकिन तभी मिस पिंग उससे समझाने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि असल में गोंगसुन का बैकग्राउंड और कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अगर हम उससे बदला लेना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में प्लानिंग करनी होगी। तब इसके बारे में सुनकर सुजेन भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो मिस पिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे फादर और मदर के कब्र को दिखा सकती हो। लेकिन इस पर मिस पिंग उससे कहने लगती है कि अभी इस समय सेक्टर की सिचुएशन सही नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय मेरी टूरिस्ट डिवीजन के बहुत सारे दुश्मन हैं और इसीलिए अगर हमने इस समय यहाँ से बाहर जाने का कोशिश किया तो शायद वे हमारे ऊपर अटैक करके हमें मार देंगे। तब इसके बारे में सुनकर सुजेन कहने लगती है कि अब तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आने वाले समय में मैं भी मेरी टूरिस्ट डिवीजन में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनते मिस पिंग भी इससे काफी खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अब मैं भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी और फिर हम जैसे ही अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे तब उसके बाद हम एक साथ में फादर और मदर के गिरफ्त को देखने के लिए जाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुजेन भी इसके लिए मान गई होती है और फिर वो मिस पिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो। तब इस पर मिस पिंग कहने लगती है कि हम तो एक फैमिली है, इसलिए केवल एक रिक्वेस्ट ही क्या बात है, मैं तो 10,000 रिक्वेस्ट को भी मानने के लिए रेडी हूँ। तब सुजेन कहने लगती है कि टैन्यू ने बार बार मुझसे पंगा लेने का कोशिश किया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मारने में मेरी हेल्प करो। लेकिन यह सुनते ही मिस पिंग सुजेन से कहने लगती है कि मैं किसी भी कीमत पर टैन्यू को नहीं मरने दे सकती क्योंकि अगर टैन्यू ने आज तुम्हें नहीं पकड़ा होता तो फिर इस तरह से हम दोनों सिस्टर एक दूसरे से कैसे मिल पाते। इसी के साथ वो इससे बताती है कि टैन्यू सेक्ट मास्टर का सबसे फेवरेट है और उसी ने ही मेरी टूरिस्ट डिवीजन को बनाने के लिए डिसाइड किया था। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि टैन्यू ने तो तुम्हारी जान बचाई है और इसीलिए आखिरकार
लेकर हम उसे कैसे मार सकते हैं। तब इसके बारे में जानकर सुजन को भी समझ आता है कि टैन्यू ने ही उसकी जान बचाई है। इसके बाद मिस पिंक सुजन से कहने लगती है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ मेरिटोरियस फेरी हॉल में लेकर जाने वाली हूँ, जहाँ पर कि तुम बहुत ही शांति से आराम कर सकती हो। और उसी के साथ वो कहती है कि मैं तुम्हें मेरिटोरियस डिवीजन के सिचुएशन और टैन्यू के बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी इन दोनों के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अभी भी उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक भी सुजन के साथ में यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही टैन्यू मिस पिंक से पूछने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। तब इस पर मिस पिंक उसे बताती है कि इसका नाम सिन सुजन है और वो असल में मेरी एल्डर सिस्टर है। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू भी उसे ग्रीट करने लगता है, जिस पर सुजन उससे कहती है कि फ्यूचर में भी तुम मेरे साथ में अच्छे से बिहेव करना, नहीं तो अगर तुम मेरे हाथों में आ गए तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर दूंगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि क्या तुम अपने सेवियर के साथ में इस तरह से बिहेव करोगी। तब ऐसी बात सुनते ही सुजन तुरंत इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिसके बाद मिस पिंक उसे रोकते हुए टैन्यू से कहती है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टैन्यू भी इसके लिए मान गया था। तभी मिस पिंक टैन्यू से कहती है कि आधे महीने के बाद तुम सभी को मेरे टूरिस्ट डोजो में आने के लिए बोलूं, क्योंकि मैं वहाँ पर किसी जरूरी चीज के बारे में अनाउंस करने वाली हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और फिर इसीलिए आधे महीने के बाद वे सभी एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक सुजन के साथ में यहाँ पर आ जाती है और वो एल्डर सन से कहती है कि आज मैं तुम्हें अपने एल्डर सिस्टर से मिलवाती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर सन कहने लगता है कि वह तो केवल 2 साल की उम्र में ही खो गई थी। जिस पर मिस पिंक उससे कहने लगती है नहीं, वह तो अभी भी जिंदा है और वह मेरी सिस्टर है। तब इसके बारे में पता चलते ही एल्डर सन कहने लगता है कि क्या अभी भी आप जिंदा हैं? मुझे तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब इस पर सुजन एल्डर सन से कहती है कि तुम्हें इस तरह से नील करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस पिंक अनाउंस करती है कि सुजन अब से हमारे मेरिटोरियस डिवीजन की सबसे हाईएस्ट एल्डर होगी और इसीलिए उसका सभी ऑर्डर मेरे ऑर्डर के बराबर होंगे और जो भी उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा मैं उसे वहीं पर मार दूंगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट सुजन को इसके लिए ग्रीट करने लगते हैं, जिस पर सुजन सामने आते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी मिस पिंक इनसे कहती है कि मैं हाईएस्ट एल्डर को अपॉइंट करने की खुशी में तुम सभी को 3 दिन का ब्रेक देती हूँ, इसीलिए 3 दिन के बाद से तुम सभी यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो जाना, जिसके बाद मैं फिर से स्पेस एंड टाइम पगोड़ा का ओपन करूंगी और फिर इस तरह से तुम वहाँ पर अपने आप को ट्रेन कर पाओगे। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़का कहने लगता है कि अगर हमने 5 साल तक वहाँ पर प्रैक्टिस किया तब इस तरह से सबकी पावर तो बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़की कहने लगती है कि अगर सच में ऐसा हुआ तब तो हम 10 डिवीजन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक ने स्टूडेंट को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन तभी टैन्यू मिस पिंक से कहने लगता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब इस पर मिस पिंक उससे कहती है कि अभी भी महंगाई जियान और सियाओ के लिए जगह बचे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए मिस पिंक को थैंक यू कहते हैं। तभी सुजन मिस पिंक से पूछती है कि तुम केवल मेरे लिए सभी स्टूडेंट के कल्टीवेशन को पोस्टपोन क्यों कर रही हो। जिस पर मिस पिंक उससे कहती है कि यह सब केवल मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि मैं पिछले 5 सालों से अपने मास्टर से नहीं मिली हूँ और इसीलिए मैं और 3 दिनों के लिए उनका वेट करना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसका सब बातों को सुन रहा था और मिस पिंक कहती है कि शायद ऐसा करने की वजह से वे मुझसे मिलने के लिए आ जाएं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।